लेकिन हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ संतोष मेहरोत्रा जी हैं, फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट। और विवेक देश पांडे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, फॉर्मर इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विवेक। लेकिन विवेक, आपसे शुरू करती हूँ, उसके बाद प्रोफेसर मेहरोत्रा के पास आऊंगी कि आपने भी वो स्टोरी पढ़ी होगी, और वो स्टोरी पढ़ के एक नजर में आपको क्या लगता है? हाँ नीलू जी, ऐसा है कि ये सीधा सीधा छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसको मतलब इस मामले में ट्रांसपेरेंट पहले से ही सरकार नहीं थी। ये एक बहुत ही नी जर्क टाइप का एक कोई डिसीजन सरकार ने ले लिया, और इसके पीछे कुछ लोग थे जो एक किसी आइडियोलॉजी से बिलोंग करने वाले लोग हैं। वो समझते थे कि इस तरह से करने से कुछ अच्छा हो सकता है, उनका मकसद अच्छा हो, लेकिन उनकी जानकारी सही नहीं थी। मतलब ये करने से नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम होगा, ये समझने की शायद उनकी कुवत नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस तरह का एक सलाह एक तरह की इस तरह की उन्होंने सरकार को दी, सरकार ने मानी। और किसी को भी कंसल्ट किए बगैर, मतलब यहाँ तो पता चल रहा है कि आरबीआई को कंसल्ट किया, और आरबीआई ने अपने ऑब्जेक्शंस भी रेज किए थे कि भाई इस तरह से जो आपके 3 मकसद है, वो 3 मकसद इससे सफल नहीं होने वाले। उसके बावजूद आरबीआई ये कह रहा है कोर्ट में कि हाँ, हमने हामी भरी थी और उसके बाद ही वो डिसीजन लिया गया। तो अगर आपको आप अगर सरकार के इस फैसले से आप इत्तेफाक नहीं रखते थे और सरकार के मुद्दों पर आपके सरकार से मतभेद थे, तो आप कोर्ट में जाकर ये कैसे कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारी अनुमति के बाद ही ये सब डिसीजन लिया गया। तो ये सीधा सीधा एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन सरकार ये जो आरबीआई की ऑटोनॉमी पर ये सवालिया निशान खड़ा करने वाला ये मुद्दा है। अगर आरबीआई एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, तो आरबीआई का महत्व सरकार क्यों नहीं मानती, और सरकार आरबीआई को ये करने पर मजबूर क्यों कर रही है जो आरबीआई नहीं चाहती, और आरबीआई सबमिट क्यों कर रही है सरकार को? ये सारे सवाल पैदा होते हैं। और आपने सही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मांगे। जो मिनट्स की बात हम इस स्टोरी में कर रहे हैं, स्टोरी में जो मिनट्स की बात आई है, वो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचे, आपने सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं मांगे? और अब 2 तारीख को जब इसका डिसीजन आना है, तो इस बात का क्या कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट लेगा कि भाई इस तरह के तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई है? तो ये 2 तारीख के जजमेंट में, और जजमेंट अगर आता है 2 तारीख को, क्योंकि फैक्ट्स अभी सामने आए हैं, तो ये फैक्ट्स को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट में। और अगर 2 तारीख को इन सारे तथ्यों को फैक्टर इन करके सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का डिसीजन इसमें आता है। नीलू जी।